दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में ये करना होगा जो पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ और किस सन में पूछे गए हैं। तो ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न हम लेते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो स्टार्ट है आपका पहला प्रश्न। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। और ये आप जान रहे हैं पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ये राइट आंसर आपका डी होगा। और अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं आज, जो किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बना कला दस्ता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। अगला है मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो ये आपके चार ऑप्शन होंगे। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? सी राइट आंसर लगाएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला, प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इस तरह से कई आपके मैथ्स के लिए पूछे जाते हैं, मिलान के लिए आता है प्रश्न, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से पूछता है आपसे एग्जामिनर। तो बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। ये भी आपका देखिएगा पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र। फ्रांस की मिदी क्षेत्र। भूमध्य सागरीय कला केंद्र। क्या होगा ये? तो इसका हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा फ्रैंको कैटाब्रियन किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। अब किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। 5 नंबर का प्रश्न लेते हैं। अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, किसी न किसी आपके कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं या किसी न किसी साल में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, विंदकी, खुरजापुर, सरगुजा। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा सरगुजा। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा। सरगुजा की पहाड़ियाँ, तो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर सरगुजा होगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिला। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला हो जाएगी। राइट आंसर होगा। ये भी देखिए आपका पूछा गया प्रश्न है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 और 11 दोनों में पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिला राइट आंसर है। धरातल क्या है? शिला बी राइट आंसर लगाइएगा। 7 नंबर का प्रश्न लेते हैं। बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं इस स्लाइड में। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर। किस पर बनाई गई है? तो ये चट्टानों पर बनाई गई है।
प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला कहाँ बनाई गई है, किस सतह पर? तो ये सतह जो है किस पे? चट्टानों पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र होगा। ये प्रागैतिहासिक चित्र है। तो बी राइट आंसर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको सस्पेंस लग रहे हैं उनको आप कॉपी और पेन लेकर के नोट करते रहिएगा, जिससे आपका सस्पेंस दूर हो जाए और आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय रहा है आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपयुक्त सभी। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी लगाइएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं पशु, मानव, पक्षी हो जाएगा। राइट आंसर डी लगाएंगे, पशु, मानव, पक्षी। तो ये हो जाएगा टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। आज ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं स्लाइड में जो पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो ये क्या हो जाएगा? आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार मिले हैं? आखेट के चित्र। राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिएगा टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। ये टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, तो आखेट संबंधी। ये प्रधानतया जो है, मुख्यतया जो होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है, तो मुख्यतया जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं ये आखेट के हैं। आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो शिकार के चित्र बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। अब आपको देखिएगा कलर पूछेगा या किससे निर्मित किए गए हैं? तैल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरुआ चारकोल से। तो इसके लिए हम गेरुआ चारकोल यूज करेंगे। और प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न यह है, तो गेरुआ चारकोल लगाइएगा, राइट आंसर लगाइएगा। ये कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है आपका। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र, तेल। ये आरपीएस प्रयोक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये हो जाएगा जानवरों की चर्बी। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते थे। अगला आपका है कथन से प्रश्न है, देखते हैं क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? कथन बताना है। का मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। दोनों का व खा सही है। का खा का सही स्पष्टीकरण है। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों का व खा सही है, लेकिन का और खा का स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगला तीसरा क्या कह रहा है? का सही है लेकिन खा असत्य है। डी ऑप्शन कह रहा है का सत्य है लेकिन खा सही है। ये पीजीटी 2003 और 2000 में पूछा गया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है आपका। तो सी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे, का सही है लेकिन खा असत्य है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, तो यह असत्य है। और पहला ऑप्शन आपका जो है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो यह आपका सही है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के सम्मुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान और मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। पीजीटी 2000 का प्रश्न ये पूछा गया, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र स्थित है यहाँ पर। तो आप
सभी लोगों से, सभी लोग चैनल वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता क्या है? दजला फरात नदी है, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दजला फरात नदियों की घाटियों में जो सभ्यता दो आब तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई थी, पनपी थी दजला फरात नदियों में। तो आपको लिख लेना है किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। राइट आंसर सी। दजला और फरात नदियों दो आब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की, भारत की, मेसोपोटामिया की। तो कौन सा हो जाएगा? अभी आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह पूछा है तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपको, थोड़ा एग्जामिनर घुमा के पूछता है आपसे, पैटर्न थोड़ा चेंज करके पूछता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है आपसे, उस स्तर से आपको आंसर देने की ज़रूरत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। क्या हो जाएगा? तो इराक हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक हो जाएगा। टीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न यह है। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला, ईरान की कला। किससे हो जाएगा? तो ये मेसोपोटामिया का। सिलेंडर सील का संबंध किससे है? ये पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, तो मेसोपोटामिया की कला है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। ये हो जाएगा नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या हो जाएगी? मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली, मिस्र। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, मिस्र हो जाएगा। तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो डी हो जाएगा, मिस्र से रहा है। पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है ये भी। 23 नंबर का प्रश्न है। महारानी नेफेरती का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम। किससे है? तो ये हो जाएगा न्यू किंगडम से। महारानी नेफेरतिती का संबंध किससे है? न्यू किंगडम से है। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? नील, यांगत्जे, सिंधु, यूफ्रेटस। किससे हुई है? तो ये हो जाएगा डी, यूफ्रेटस। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटस नदी पर है। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया, लगातार साल में आगे पीछे पूछा गया है। 2010 टीजीटी में पूछा गया, 2009 पीजीटी में। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं। अमरत्व की कला बेहतरीन रोम, इटली, भारत और मिस्र। क्या है? तो ये हो जाएगा डी, मिस्र हो जाएगा। अमरत्व की कला क्या हो जाएगा? मिस्र आएगा। तो राइट आंसर आप मिस्र लगाइएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका हो गया। यह है स्टोनहेंज अवस्थित है ब्रिटेन में, सेली बसरी के मैदानों में, एडम्स्टन काउंटी में, पूर्वी द्वीप समूह में। पीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है, ये ब्रिटेन में है। स्टोनहेंज कहाँ अवस्थित है? ब्रिटेन में। राइट आंसर ये होगा। तो ब्रिटेन आप राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, बेहतरीन प्रश्न। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई से प्राप्त हुई है? कौन सी खुदाई थी जिससे यह प्राप्त हुई थी? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। टीजीटी 2011 का प्रश्न ये पूछा गया। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई कहाँ से हुई है? तो आप मोहनजोदड़ो लगाइएगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है किसका? कांसे का, लाल चूना पत्थर का, स्वर्ण का, बलुआ पत्थर का। किसका? तो ये लाल चूना पत्थर जो है इससे बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष का जो धड़ बना हुआ है वो। और देखिए यूपी एलटी गेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, तो ये जल्दी पूछा गया प्रश्न है।
ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। कहाँ पाई गई थी? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। राइट आंसर डी लगाएंगे आप। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न ये भी है। आज का जो सेट आपका चल रहा है उसमें सभी पूछे गए प्रश्न ही लिए गए हैं। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, इनमें मोहरें पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता में यूके एल्ट्रीगेट 2017 में पूछा गया प्रश्न आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर लगा के 31 नंबर प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? बरोज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेराकोटा। टीजीटी 2004 का प्रश्न है ये। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सील पाई गई थी उसका माध्यम क्या था? टेराकोटा। तो टेराकोटा राइट आंसर हो गया। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें किसकी बनी हैं? मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की। किसकी बनी है? तो आप मिट्टी की, क्योंकि जो वहाँ पे मोहरें मिली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई थी। ये टीजीटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है या नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनावली, गिरिनगर। टीजीटी 2009 का प्रश्न। तो ये हो जाएगा गिरिनगर आएगा, तो राइट आंसर हम लगा देंगे लोथल, कालीबंगा, बनावली ये हड़प्पा संस्कृति का नगर था और गिरिनगर नहीं था। राइट आंसर डी लगा के आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर हुए आपके प्रश्न। बहुत तेज़ी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। किससे है? तो ये हो जाएगा इंडस वैली से। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली। राइट आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल को बताना आप सीधा सा, आपको पुरातात्विक जोड़ दिया है या आप सीधे पढ़े होंगे तो लोथल कहाँ है आप बताइएगा। पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो आप जानते हैं गुजरात का नाम आएगा तो लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात में क्या है? लोथल। तो इस तरह से है, लोथल आएगा आपका गुजरात, लगाइएगा राइट आंसर। लोथल स्थित है, देखिए अगला प्रश्न फिर घुमा दिया आपको। शॉर्ट में आप अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में देश पूछ लिया है। टीजीटी 2005 का प्रश्न है। तो लोथल भारत में होगा क्योंकि गुजरात आपका भारत में है, तो आपका लोथल कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। राइट आंसर आप भारत लगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका? हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं कहाँ? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में। तो कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता का लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ है? ये गुजरात में है, तो गुजरात हो जाएगा भारत में। तो ये हो जाएगा भारत। भारत लगाइएगा, आगे बढ़िएगा आप। टीजीटी 2016 का प्रश्न है, ये थोड़ा आसान प्रश्न है। इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। कौन सा? तो ये हो जाएगा बाघ। बाघ अलग है, असंबद्ध है। ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। ये थोड़ा मैच कर रहे हैं, बाघ अलग है। ये 2001 का प्रश्न है टीजीटी का। 39 नंबर का प्रश्न। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? ये थोड़ा विवादित प्रश्न रहा है और इसका हम जिक्र कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नहीं है। इसमें हम पढ़ देते हैं ऑप्शन को। 4.3 इंच, 4.4 इंच, 4.5 इंच, 4.6 इंच। लेकिन जो मूर्ति की नर्तकी की ऊंचाई पूछा है वो आपका कितना होता है? अगर इंच में पूछेगा तो 4 हम लिख दे रहे हैं आपको, 1.3 इंच होगा। ये पूछेगा, इतना इंच पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है, हम जिक्र कर दे रहे हैं इसका। और अलग आपका अगर सेंटीमीटर में ऊंचाई पूछता है तो ये आपका हो जाता है 10.5 cm हो जाता है। तो ये हो गया
ये आपका गलत है। तो आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। अगर इंच में पूछता है तो 4.13 इंच लगा देंगे, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 10.5 सेंटीमीटर लगा देंगे। इसलिए इसका सब क्या हो जाएगा, गलत है। और हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको हम बता दिए। आगे चलते हैं। आरपीएस प्रवक्ता 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। तो इसमें आप जानते हैं जो नृत्यांगना की लंबाई है उसकी जो प्राप्त हुई है 10.5 सेंटीमीटर है। नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है, तो 10.5 सेंटीमीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न। और देखिएगा, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। कैसे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, यह पैटर्न से पता चलता है। जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उससे पता चलता है कि किस तरह का पैटर्न चेंज हुआ, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सिंधु हो जाएगा। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ कहाँ पे हुई हैं, सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। और ये भी 2020 का पूछा गया प्रश्न है एलटी ग्रेड का। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु, किसकी है, तो ये हो जाएगा नृत्यांगना। पहली कांस्य प्रतिमा क्या है, नृत्यांगना का है। तो ये राइट आंसर नृत्यांगना होगा। 43 नंबर का प्रश्न, जो बेहतरीन प्रश्नों का सेट आपको दिया जा रहा है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है, तांबा, पीतल, कांसा, टीन। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कांसा। नर्तकी की प्रतिमा किससे प्राप्त हुई है, कांसा से। तो आप कांसा लगाएंगे, राइट आंसर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग एग्ज़ाम देना है तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा और एग्ज़ाम के पैटर्न को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। मोहनजोदड़ो अवध की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, पत्थर, लकड़ी। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कांसा। नर्तकी की मूर्ति क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की अवध की नर्तकी की मूर्ति कांसा की बनी हुई है। सब पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिलारी, रायगढ़। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर। नृत्यांगना, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। एक पे लगातार घुमा घुमा करके प्रश्न आपको आ रहे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा। कहाँ पे, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रारंभिक नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। लगातार प्रश्न आपको 2-3 घुमा करके मिल रहे हैं। इससे आपको आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी चेंज होगा और क्लियर हो जाएगा, जो भी सस्पेंस रहेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी, पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा। तो इसमें अगर धातु मिलेगा तो धातु में बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु लगाएंगे। मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति इसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, कांसा, पत्थर। तो इसमें हो जाएगा कांसा। लगातार देखिए प्रश्न आपसे घुमा घुमा करके प्रश्न कन्वर्ट करके पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ देना है, इस प्रैक्टिस सेट को देख लेना है, जिससे आपका आंसर एकदम क्लियर होता रहे। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, मोटेरा। किसके हैं, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले का सिर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। क्या हो जाएगा, तो इसमें सिंधु सभ्यता हो जाएगा। धातु की मूर्ति सिंधु सभ्यता से मिली हुई है। 50 नंबर के 50 प्रश्न थे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बस आज इतना ही।